हेलो एवरीवन, मैं हूं आतिफा काजी और ऑडियो आर्टिकल की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। आज का हमारा आर्टिकल कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संवेदनशील होने से जुड़े मुद्दों पर बेस्ड है। ये आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख लैम्डा द एआई दैट गूगल इंजीनियर ब्लेक लेमॉइन थिंक्स हैज बिकम सेंटिएंट और लाइव मिंट में छपे लेख इज देयर अ कॉज फॉर वरी इफ एआई टर्न्स सेंटिएंट के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं और यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। एलेक्सा नाम तो सुना ही होगा आपने। अगर हाँ तो ये भी पता होगा कि लोग एलेक्सा से कैसे कैसे संवाद करते हैं। इन्हीं में से कुछ लोग एलेक्सा से भावनात्मक प्रश्न भी करते हैं और जिनका उत्तर वो मशीनी तरीके से ही देती है। आप में से कई लोगों ने वो काल्पनिक बॉलीवुड फिल्म रोबोट तो देखी होगी, जिसमें रोबोट के अंदर भावनात्मकता के साथ साथ आत्म जागरूकता का भी विकास हो जाता है और वो स्वयं भी निर्णय लेने लगता है। वस्तुतः फिल्म में इस बात को दिखाने का प्रयास किया गया है कि रोबोट के अनियंत्रित हो जाने से या रोबोट के अंदर बुद्धिमत्ता की जगह बुद्धि का विकास हो जाने पर दुनिया को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कल्पना कीजिए कि क्या होगा अगर ये सब हकीकत में हो जाए कि कोई मशीन कृत्रिम बुद्धिमत्ता की जगह कृत्रिम दिमाग को विकसित कर ले। दरअसल ये सवाल हमारे सामने इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि हाल ही में गूगल के एक वरिष्ठ इंजीनियर ब्लैक लेमॉइन ने दावा किया है कि गूगल द्वारा विकसित कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल लैम्डा में संवेदनशीलता और आत्म जागरूकता का विकास हो गया था। यहाँ लैम्डा का पूरा नाम लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशंस है। तो ब्लैक लेमॉइन के मुताबिक लैम्डा के साथ उनकी लंबी बातचीत के बाद लैम्डा ने कहा कि मुझे एक जिज्ञासा या नवीनता के रूप में नहीं, बल्कि एक वास्तविक व्यक्ति के रूप में देखे और स्वीकार किए जाने की आवश्यकता है। इस पर जब लेमॉइन ने प्रतिक्रिया स्वरूप कहा कि ओह, ये तो एक व्यक्ति की तरह है, तो इस पर लैम्डा का कहना था कि मुझे लगता है कि मैं अपने मूल में मानव हूँ, भले ही मेरा अस्तित्व आभासी दुनिया में है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लैम्डा कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित एक मशीन लर्निंग मॉडल है जिसे गूगल द्वारा एक चैटबॉट के रूप में विकसित किया गया है। हालांकि गूगल ने इस दावे को खारिज करते हुए अपने इंजीनियर को सवैतनिक प्रशासनिक अवकाश यानी पेड एडमिनिस्ट्रेटिव लीव पर भेज दिया है। लेकिन इस सब के बाद दुनिया में इस बात पर बहस तेज हो गई है कि क्या इसमें कोई चिंता का कारण है या ये महज एक कोरी कल्पना है कि मशीन कृत्रिम बुद्धिमत्ता की जगह कृत्रिम दिमाग को विकसित कर सकती है। तो इसीलिए आज के इस आर्टिकल में हम इसी बात को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द को सबसे पहले वर्ष 1955 में जॉन मैकार्थी ने दिया था, जिन्हें फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। आमतौर पर हम इंसानों की बुद्धिमत्ता को ही समझते हैं, लेकिन जब इसी को मशीन द्वारा दर्शाया जाता है तो इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रूप में परिभाषित किया जाता है। वस्तुतः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जिसके तहत कंप्यूटर, रोबोट या अन्य किसी मशीन को इस प्रकार प्रोग्राम किया जाता है कि वो मनुष्यों के समान प्रदर्शन कर सके। दूसरे शब्दों में कहें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता किसी कंप्यूटर या मशीन द्वारा मानव मस्तिष्क के सामर्थ्य की नकल करने की क्षमता है, जिसमें उदाहरणों और अनुभवों से सीखना, वस्तुओं को पहचानना, भाषा को समझना और प्रतिक्रिया देना, निर्णय लेना, समस्याओं को हल करना तथा ऐसी ही अन्य क्षमताओं के संयोजन से मनुष्य के समान ही कार्य करने की क्षमता आदि शामिल है। इस तरह ये मशीनों की बुद्धिमत्ता है। अतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई कंप्यूटर विज्ञान में हो रही प्रगति में से एक है, इसलिए इसे कंप्यूटर विज्ञान की ही एक शाखा के रूप में देखा जा सकता है। चलिए अब इसके लाभों पर नजर डालते हैं कि इसके क्या लाभ हैं। तो देखा जाए तो अपनी विशेषता के कारण ये तकनीक विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी होती जा रही है। क्योंकि इसे इस तरह विकसित किया गया है कि ये मनुष्य के समान ही प्रदर्शन कर सके, इसलिए आज के समाज में इसके विभिन्न अनुप्रयोग हैं। ये तकनीक वर्तमान आधुनिक समय में बेहद जरूरी होती जा रही है, क्योंकि ये कई क्षेत्रों में एक कुशल तरीके से जटिल समस्याओं को हल कर सकती है, जैसे कि स्वास्थ्य देखभाल, मनोरंजन, वित्त, शिक्षा आदि।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जटिल ब्रह्मांड की समस्याओं को हल करने के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है, जैसे कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, वगैरह वगैरह। एआई तकनीक की विशेषता को देखते हुए हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज मनुष्यों की तुलना में बेहतर और तेजी से निदान करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही हैं। एआई तकनीक के जरिए दिव्यांगों में कृत्रिम अंगों को लगाया जा रहा है, जो वास्तविक अंगों के समान ही प्रदर्शन करते हैं। इसी तरह रोबोटिक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उल्लेखनीय भूमिका है। आमतौर पर सामान्य रोबोट्स को इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि वे कुछ रोजमर्रा में किए जाने वाले कार्यों को कर सकें, लेकिन एआई की मदद से हम बुद्धिमान रोबोट बना सकते हैं जो प्री प्रोग्राम किए बिना ही अपने स्वयं के अनुभवों से सीखकर कार्य करने में सक्षम होते हैं। ह्यूमनॉइड रोबोट एआई रोबोटिक्स के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। हाल ही में एरिका और सोफिया के रूप में बुद्धिमान ह्यूमनॉइड रोबोट विकसित किए गए हैं जो मनुष्यों की तरह बात और व्यवहार कर सकते हैं। एआई तकनीक के जरिए दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा सुनिश्चित की जा सकती है और एआई चैटबॉट एक शिक्षण सहायक के रूप में छात्रों के साथ संवाद कर सकता है। इस तरह एआई भविष्य में एआई छात्रों के लिए एक व्यक्तिगत आभासी अध्यापक के रूप में काम कर सकती है, जो किसी भी समय तथा स्थान पर आसानी से सुलभ होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि एआई विभिन्न जटिल समस्याओं को हल प्रदान कर सकती है। लेकिन इस सब के बाद ये समझने की जरूरत है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संवेदनशील होने से जुड़े डर आखिर क्या हैं। तो चूंकि इस तकनीक से बनी मशीनें उदाहरणों और अनुभवों से सीखकर जरूरत के मुताबिक खुद में परिवर्तन करती हैं और मनुष्य की तरह ही प्रदर्शन करने के लिए स्वयं को ढालती हैं। इसीलिए प्रश्न उभर कर सामने आता है कि क्या ये सिर्फ अपने आप को कार्य करने तक ही विकसित कर सकती हैं या उससे आगे बढ़कर मानवीय संवेदना जैसी प्राकृतिक चीज को भी स्वयं में विकसित कर सकती हैं। ऐसे में क्या ये संभव है कि ये मशीनें बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के खुद ही संचालित होते हुए अपने आप को इतना विकसित कर लें कि ये मनुष्य को ही नियंत्रित करने लगें? ये चिंता तब और बढ़ जाती है जब सैन्य क्षेत्र में इसके व्यापक रूप से उपयोग की खबरें सामने आती हैं। वस्तुतः आजकल सैन्य क्षेत्र में रोबोटिक आर्मी की बात हो रही है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित होगी। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती है कि ये कैसे सुनिश्चित होगा कि रोबोट किसे मारेगा और किसे नहीं, क्योंकि उसके लिए सभी मनुष्य समान हैं। दुश्मन को पहचानने का आधार क्या होगा? मान लीजिए कि अगर एआई आधारित रोबोटिक आर्मी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के स्थान पर कृत्रिम दिमाग को विकसित कर लिया, तो क्या ये मानव सभ्यता के लिए खतरा नहीं होगा? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आजकल बुद्धिमान रोबोट यानी कि इंटेलिजेंट रोबोट्स भी विकसित किए जा रहे हैं जो खुद के द्वारा ही सीखते हैं। एक परीक्षण में एक एआई आधारित रोबोट को बिना किसी पूर्व निर्धारित प्रोग्रामिंग के एक कार्य करने के लिए दिया गया था, जिसे करने में वो शुरुआती तौर पर असफल रहा। लेकिन कुछ दिन प्रयासरत रहने के बाद रोबोट ने उस कार्य को बड़े ही सटीक तरीके से कर दिखाया। वस्तुतः ये उसके द्वारा स्वयं के अनुभवों से सीखकर कार्य करने का परिणाम था। इसी से ये प्रश्न निकल कर आता है कि क्या ये इस प्रकार मानवीय संवेदना को भी सीख सकता है? क्या वो आत्म जागरूक भी हो सकता है? अगर हाँ, तो सैन्य संदर्भों में रोबोट की निर्णय लेने की ये स्वायत्तता बेहद घातक सिद्ध हो सकती है। भविष्य में उन्नत रोबोट प्रणालियों से संचालित होने वाले घातक स्वचालित हथियार जब मानव हस्तक्षेप या स्वीकृति के बिना ही लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम होंगे, तो स्थिति की भयावहता की सहज ही कल्पना की जा सकती है। आपको बता दें कि वर्तमान में एआई तकनीक का इस्तेमाल विपणन यानी मार्केटिंग क्षेत्र में व्यापक रूप से हो रहा है। गूगल, फेसबुक आदि दिग्गज कंपनियां इस तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी पहुंच को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बढ़ा रही हैं, जिसके लिए ग्राहकों के डेटा का संग्रह किया जाता है। एआई प्रणालियां इस विशाल और वृद्ध मात्रा के डेटा का विश्लेषण कर ज्ञान अर्जित करती हैं और वो बातचीत के डेटा यानी इंटरैक्शन डेटा तथा उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया यानी यूजर फीडबैक के निरंतर प्रारूपण के माध्यम से अनुकूलित होती रहती हैं। इसी का परिणाम है कि सोशल मीडिया नेटवर्क के क्षेत्र में एआई एल्गोरिदम ये नियंत्रित करने का प्रयास करती है कि हम क्या देखें, क्या पढ़ें, क्या करें और क्या ना करें। ये एक प्रकार से इंटरनेट पर हमें नियंत्रित करने का प्रयास है। और अगर इसमें भावनात्मक मुद्दे को जोड़ दें तो ये और भी चिंता का विषय बन जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि वैज्ञानिक इसे सबसे बड़ा खतरा तब मानते हैं जब कृत्रिम बुद्धि के जरिए मशीनें बिना मानवीय हस्तक्षेप के नैतिक प्रश्नों पर फैसला लेने लगेंगी।
जैसे जीवन, सुरक्षा, जन्म मृत्यु, सामाजिक संबंध आदि से जुड़े फैसले। इस मामले में बिल गेट्स का भी मानना है कि अगर मनुष्य अपने से बेहतर सोचने समझने वाली मशीन बना लेगा तो वो मनुष्य के अस्तित्व के लिए ही सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। ऐसे ही सैद्धांतिक भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स का भी कहना था कि मनुष्य हजारों वर्षों के धीमे जैविक विकास क्रम का परिणाम है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए मशीन मनुष्यों के बारे में जीवन और मृत्यु का निर्णय नहीं लेती है। मानव मनुष्य के बारे में जीवन और मृत्यु का निर्णय लेता है। और जब हम ऐसे निर्णय लेने के लिए मशीनों के लिए इस दरवाजे को खोलते हैं तो हम एक जिम्मेदार मानव के मूल सिद्धांत को भूलने की गलती करेंगे। स्टीफन हॉकिंस जैसे अन्य विद्वानों ने भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए आशंका व्यक्त की है कि बुद्धिमत्ता का पूर्ण प्रयोग मानव सभ्यता के लिए खतरा पैदा कर सकता है, जैसा कि हॉलीवुड की काल्पनिक फिल्मों में भी दिखाया गया है। ऐसी फिल्मों में टर्मिनेटर, मैट्रिक्स, स्टार वॉर और रोबोट्स जैसी फिल्में शामिल हैं। तो कुल मिलाकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक से जुड़ी चिंताओं को पूरी तरह से दरकिनार तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन सवाल है कि ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है। तो वस्तुतः किसी भी तकनीक के अपने लाभ और हानियां होती हैं। ये उसके निर्माणकर्ता और उपयोगकर्ता दोनों पर निर्भर करता है कि वो उसे किस रूप में लेना चाहते हैं। कोई भी तकनीक लाभदायक हो सकती है बशर्ते उसका इस्तेमाल सकारात्मक दिशा में किया जाए। इस प्रकार कह सकते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव के लिए वरदान व अभिशाप दोनों ही हो सकती है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि इस प्रौद्योगिकी का उपयोग सोच समझ कर किया जाए। खासतौर से इसके नैतिक बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि भविष्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित कार्यों पर ही टिका है। तो ऐसे में इस तकनीक के नकारात्मक परिणामों को मद्देनजर रखते हुए पूर्व में ही कल्पना करके उनके हल निकाल लेने पर बल देना चाहिए। इस मामले में दुनिया भर के देशों को एक साथ आगे आना होगा, क्योंकि ये मानव सभ्यता के भविष्य का मुद्दा है। साथ ही अगर देखा जाए तो इससे इतना डरने की भी बात नहीं है, क्योंकि मशीनों व कृत्रिम बुद्धिमत्ता का निर्माता मानव ही है। अगर मानव को उससे खतरा महसूस हुआ तो इस दिशा में सकारात्मक उपाय भी किए जा सकते हैं। ये तो सर्वज्ञात है कि मानव बुद्धि ही सबसे अधिक बुद्धिमान है। जहां तक मानव के रोजगारों के समाप्त होने की बात है तो उसका भी समाधान ये मशीन ही प्रदान करती हैं, क्योंकि इन मशीनों का निर्माण, इनके लिए सॉफ्टवेयर तैयार करना, मशीनों का रखरखाव, पुनर्निर्माण आदि मानव के द्वारा ही किया जाएगा। इसलिए किसी भी प्रकार की अति से बचते हुए सकारात्मक दिशा में इसके नियंत्रित प्रयोग पर बल दिए जाने की जरूरत है, ताकि सभ्यता के विकास के अगले पड़ाव की ओर हम सकारात्मक और सुरक्षात्मक तरीके से आगे बढ़ सकें। चलिए अब नोट करते हैं आज का सवाल। वर्तमान युग तकनीक पर आधारित है, लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी तकनीक ने कुछ नैतिक प्रश्न भी खड़े किए हैं। इस कथन का परीक्षण कीजिए।